अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है काशी-रीमान इक्वेशंस। काशी-रीमान इक्वेशंस या इनको CR इक्वेशंस भी कहते हैं। तो CR इक्वेशंस आज हमने देखना ये क्या होती हैं और इनको प्रूव कैसे करते हैं। तो लेट्स सपोज let f be an analytic function in some domain D of complex numbers। D कोई डोमेन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डोमेन है और Z is some variable equal to x plus iota y in that domain. Then the value of function at z will be equal to f of z, and this will be equal to u, यह पता है, x comma y plus iota v x comma y, where u and v are two real valued functions, but overall f of z is a complex value, single valued complex function। तो इसकी अब डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव of this function at some point z is defined as f dash of z is equal to limit delta z tends to 0 u x plus delta x comma y plus डेल्टा y। ये क्यों होगा? वजह यह है कि जब z इसके बराबर, डेल्टा z क्या आएगा हमारे पास? डेल्टा z हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। अगर z आपके पास x प्लस आयोटा y हो तो डेल्टा z हमारे पास आएगा डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। So this will be equal to f dash of z will be equal to लिमिट डेल्टा z टेंड 0। पहले हम इसको इंक्रीमेंट देंगे u पे, फिर v पे भी, और वो होगा प्लस आयोटा v x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस u x comma y plus iota v x comma y whole divided by delta z, where delta z is equal to delta x plus iota delta y. So this is the derivative of that function at some point z in that domain. Since the function is analytic, अब चूंकि ये फंक्शन एनालिटिक है इसीलिए इस लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो लिमिट है, दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एट एवरी पॉइंट इन दैट डोमेन डी, बिकॉज दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन सम डोमेन डी। सही है? तो अब इसका फंक्शन को, लिमिट को एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि हम डेल्टा z अप्रोच टू 0 किसी भी डायरेक्शन से करें, आंसर सबका सेम आना चाहिए। लिमिट जब एग्जिस्ट करती है उसका ये मतलब होता है कि whether we go along x axis or y axis, limit should approach to same value। ठीक है? तो अब हम इसको
इस चीज को देखते हैं। पहली बात, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद, लेट्स मूव along x एक्सिस। हाँ जी, जब हम x एक्सिस के along मूव करेंगे, देखें आपके पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। जब हम x एक्सिस के along मूव करेंगे तो y में कुछ चेंज आएगी? देयर इज नो चेंज इन y, सो दैट्स वाई हमारे पास डेल्टा y क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन डेल्टा x will approach to 0 now because we are moving along x axis and we want to approach delta z to 0। इसका मतलब यह है कि डेल्टा y 0 होगा और डेल्टा x will approach to 0। ठीक है, सो f डैश ऑफ z हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा? will be equal to, यहां पुट करेंगे लिमिट डेल्टा, अब x नहीं होगा, अब होगा डेल्टा x, z नहीं होगा और क्या होगा? डेल्टा x टेंड्स टू 0। और यहां पर क्या आएगा? u x प्लस डेल्टा x कामा y, बिकॉज डेल्टा y is 0, so y प्लस 0 is y, ये खत्म हो गया। ठीक है, प्लस आयोटा v ऑफ x प्लस डेल्टा x आएगा और y प्लस 0 हो जाएगा, उसको y लिखेंगे, माइनस u x कामा y, ये प्लस माइनस माइनस आयोटा v x कामा y होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डेल्टा x आ जाएगा, डेल्टा y क्या हो गया? 0 हो गया, यहां पर डेल्टा y। क्लियर? तो ये आएगी डेल्टा z की वैल्यू व्हेन वी मूव along x एक्सिस। Clear? This is value of delta f dash of z when we move along the x axis। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास f dash of z आ जाएगा हमारे पास, देखें रियल पार्ट रहता कर ले, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल है, इसको रहता कर हमारे पास आएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 u x प्लस डेल्टा x कामा y माइनस u x कामा y ओवर डेल्टा x भी अलग कर लें। ठीक है, लिमिट भी अलग कर लें, प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इस पे क्या आएगा? v x प्लस डेल्टा x कामा y माइनस v x कामा y। क्लियर? ये हमारे पास आ गया। अब हमने तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई, अब देखें यहां पर क्या आएगा? ओवर डेल्टा x इधर भी आएगा। ठीक है, दो फ्रैक्शन बना लिया हमने। अब देखें ये चीज क्या है, अगर आप रियल नंबर्स आपको याद हो, u इज ए फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, यहां पर x पे इंक्रीमेंट है, x पे डेल्टा x पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। और ये क्या है? ये है डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन चूंकि x, u और v दोनों आर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, देयरफॉर दिस विल बी पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव। हमारे पास ये पहले जो ब्रैकेट में नंबर है, ये बेसिकली है पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा, ये क्या बनेगा? पार्शियल v, आयोटा तो वैसे आ गया, और ये क्या है? पार्शियल v ओवर पार्शियल x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इससे हुआ ये हमारे पास क्या आ गया? सो डेरिवेटिव ऑफ f will be equal to partial u over partial x plus iota partial v over partial x if we move along x axis। ठीक है, तो अगर हम x के लिहाज से दोनों को डिफरेंशिएट कर लें तो we will get the derivative of
एफ दैट डी एफ ओवर डी जेड। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम अगला सिनेरियो क्या है, अब हम इसी लिमिट को एवेल्युएट करते हैं अलोंग दी वाई एक्सिस। फिर क्या होगा, आपने साथ साथ इसको कलम पेंसिल लेके कागज लेके लिख लेना है, तभी आपको ये समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड छोटा है, मैंने मिटाना पड़ता है मुझे। तो आप इसको साथ साथ लिख लें और एंड तक देखें, तभी आपको सीआर इक्वेशन की समझ आएगी। अब मैंने सीआर इक्वेशन नहीं बताई, वो एंड पे बताऊंगा। अगर आपने दरमियान से स्किप की वीडियो तो आपको सही तरीके से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अच्छा जी, मैं मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये वाई है हमारे पास, ये एक्स था हमारे पास। अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, देयर इज नो चेंज इन x एक्सिस, इन x वेरिएबल, देयरफॉर डेल्टा x क्या होगा, चेंज इन x विल बी इक्वल टू 0, x विल रिमेन कांस्टेंट। देखिए ना, हम y एक्सिस का मूव x चेंज नहीं कर रहा, लेकिन y चेंज कर रहा है, इसको दिस विल अप्रोच टू 0 फ्रॉम सम वैल्यू टू 0। ओके, सो हाउ टू फाइंड, ये वैल्यूज पुट करें, देन f डैश ऑफ z विल बिकम लिमिट, नो दिस विल बिकम, देखें डेल्टा वाई 0 पुट करें, यहां पर डेल्टा x 0 पुट करें तो ये खत्म हो गया। हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0। तो हमारे पास क्या बनेगा यहां पर, u x कामा x प्लस डेल्टा x क्या है 0, तो ये x बन जाएगा, कामा y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v, डेल्टा x 0 है तो बनेगा x कामा y प्लस डेल्टा y माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, u x कामा y माइनस आयोटा v x कामा y होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, देखें ये हमारे पास थी, डेल्टा x 0 हो गया, यहां क्या बना आयोटा डेल्टा y, यहां आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आयोटा तो कांस्टेंट नंबर है, उस पर लिमिट नहीं होगी, लिमिट किस पे होगी, y डेल्टा y पे होगी। अब देखें इसको भी उस तरह करें, सर फर्स्ट टाइम हमने किया था, x के अलग अप्रोच कर रहे थे कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इसके अलग अलग कर लें, तो क्या आएगा, f डैश ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, ये रियल पार्ट है, इसमें ये रियल पार्ट है, इसको ऐसा कर लें, u x कामा y प्लस डेल्टा y माइनस u x कामा y ओवर क्या आएगा, आयोटा डेल्टा y प्लस आयोटा, ये वाला आयोटा क्या आएगा, v, इन दोनों में आयोटा लगा ले, आयोटा v x कामा y प्लस डेल्टा y माइनस v x कामा y, आयोटा दोनों में कॉमन है, और नीचे क्या आएगा, ओवर आयोटा डेल्टा y, और साथ यहां भी लिमिट क्या आएगी, डेल्टा y टेंड्स टू 0। अब देखें इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो गया, क्लियर। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा, ये पहले इक्वेशन नंबर 1 पहले की है, इसको फिलहाल मैं लिखे रहता हूं, या इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, f डैश ऑफ z इज इक्वल टू, ये हमारे पास पहले निकले पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इसको आगे मजीद सिंपलीफाई करते हैं। देखिए आपको पता है कि 1 ओवर आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये कैसे होता है कि 1 ओवर आयोटा को आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो आयोटा ओवर -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो 1 ओवर आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपके पास ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा वैल्यू नहीं होती, इसको पहले निकाल दिया। अब क्या बनेगा, मैं लिख लू दोबारा, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 यू एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कामा वाई ओवर डेल्टा वाई। अब आयोटा नहीं होगा, आयोटा ऊपर आ गया, माइनस आयोटा बन गया, ठीक है। और सेकंड में क्या बनेगा, सेकंड विल बिकम प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 वी एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कामा वाई ओवर डेल्टा वाई। क्लियर, ये हमारे पास है सेकंड। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए अगेन देखें, देयर इज ए इंक्रीमेंट इन y वेरिएबल और डिवाइडेड बाय डेल्टा y, so this is derivative of u with respect to y, or again this is partial derivative, so we write f dash z is equal to minus iota partial u over partial y प्लस, यहां आयोटा नहीं है, ये बनेगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इस दफा जब y के साथ लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ z विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y डिवाइड प्लस माइनस पार्शियल आयोटा पार्शियल u और पार्शियल y प्लस पार्शियल v और पार्शियल y। सो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ये, और ये क्या है, ये रियल पार्ट है। मैं दोनों इक्वेशनों को इकट्ठा लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अगेन अब इसको मुझे साफ करना पड़ेगा, इसलिए इसको आप लिख लें। अगर पहले नहीं लिखा तो आप इसको लिख लें। हाँ जी, हमारे पास ये दो इक्वेशन आई हैं। When we move along x-axis तो f dash of z हमारे पास है partial u और partial x प्लस आयोटा partial v over partial x, और जब हमने along y-axis इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास है partial v over partial y माइनस आयोटा partial u over partial y। दोनों f dash of z है और दोनों सेम होने चाहिए, बिकॉज f of z is a analytic function, so its derivative at f dash of z should exist। उस एग्जिस्ट करने के लिमिट को एग्जिस्ट करना जरूरी है। जब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि दोनों सूरतों में चाहे आप एक्स एक्सिस के लांग उसको डिफरेंशिएट करें या वाई एक्सिस के लांग, आंसर सेम आना चाहिए। क्योंकि दोनों सेम है तो हम यहां पर करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या आएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y। ये पहला आ गया, ये है ना, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट। दूसरा क्या आएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, यहां माइनस है, यहां माइनस नहीं है, यहां माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस partial v over partial x। These two equations are known as Cauchy-Riemann equations। ये दो इक्वेशन जो आपके सामने हैं, these equations are known as Cauchy-Riemann equations। डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर जो कम्प्लेक्स एनालिसिस की है उसके लिए ये बहुत ही बेसिक इक्वेशंस हैं। सारी की सारी उसकी इमारत जो है इन इक्वेशन पे खड़ी होती है, इसलिए इनको समझना जरूरी है। याद रखें, हमने ये कैसे किस अजम्पशन पे डिराइव की है कि हमने कहा है f एक एनालिटिक फंक्शन है, तो हर वो एनालिटिक फंक्शन, कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो, वो इन दो इक्वेशन को
जरूर सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो लाजमी ट्रू है कि अगर कोई इक्वेशन किसी फंक्शन के लिए ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो लाजमी नहीं है कि वो एनालिटिक हो। तो यानी इसका कंडीशन जैसा कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। लेकिन कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो वो CR इक्वेशंस को और काशी-रीमान इक्वेशंस को जरूर सेटिस्फाई करेगा। दीज टू इक्वेशंस आर नोन एज CR equations or Cauchy-Riemann equations after the two mathematicians Cauchy and Riemann। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने Cauchy-Riemann इक्वेशंस को समझा भी है और उनकी प्रूफ भी किया। तो अगर इम्तिहान में आ जाए, अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि प्रूफ CR इक्वेशन, तो आपने सारा कुछ करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कर दें, आगे शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा ये नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला चलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।